नमस्कार साथियों, निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक साथियों को कक्षा 1 और 2 के संचालन के लिए शिक्षक संदर्शिकाएँ विषय हिंदी और गणित की प्रदान की गई है। साथियों, FLN मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए हमें शिक्षक संदर्शिका में 32 सप्ताह की पाठ्य योजना दी गई है। इस 32 सप्ताह की पाठ्य योजना के आधार पर हमें शिक्षण कार्य करवाना है। देखेंगे शिक्षक साथियों कि हमें शिक्षक संदर्शिका में हमें विभिन्न प्रकार के रजिस्टर और हमें किस प्रकार से ट्रैकर अपडेट करना है, इससे संबंधित जानकारी भी हमें दी गई है। तो हम देखेंगे गणित विषय में हमें सप्ताह 5 से जो रचनात्मक आकलन पर कार्य करना है, रचनात्मक आकलन का ट्रैकर हमें किस प्रकार से भरना है, किस प्रकार से बनाना है, आइए हम इसे समझते हैं। तो देखिए साथियों हम देखेंगे शिक्षक संदर्शिका में केवल हमें शिक्षक के लिए जो ट्रैकर है, पाठ्य योजना ट्रैकर और आवधिक आकलन ट्रैकर शिक्षक संदर्शिका में ही दिए हैं, इन्हें हमें अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे इसके बाद हमें रचनात्मक जो आकलन लेना है और उसका जो ट्रैकर है उसे कैसे भरना है, आइए हम समझते हैं। देखिए साथियों, रचनात्मक जो आकलन ट्रैकर है ये 5वें सप्ताह से हमें पूर्ण करना है, 5वें सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगा। हम देखेंगे कि ये जो रचनात्मक आकलन ट्रैकर है इसे हमें एक रजिस्टर में रूल कर बनाना है, जो कि यहाँ इस प्रकार से एक यहाँ फॉर्मेट दिया गया है। देखिए साथियों, ये हमें शिक्षक संदर्शिका में नहीं मिलेगा, केवल इसका फॉर्मेट हमें दिया है। इसके प्रत्येक सप्ताह के लिए हमें रचनात्मक आकलन ट्रैकर तैयार करना है और इसके आधार पर ही हमें समूहीकरण भी करना है। तो हम देखेंगे कक्षा 1 और 2 के लिए हम रचनात्मक आकलन ट्रैकर हम देखेंगे किस प्रकार से हमें भरना है, आइए समझते हैं। देखिए साथियों, हम देखेंगे यहाँ पर जो कॉलम दिए गए हैं, देखिए अनुक्रमांक, विद्यार्थी का नाम, पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य और चौथा उद्देश्य। देखिए हमें यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा उद्देश्य यहाँ हमें केवल उद्देश्य यहाँ पर लिखना है। आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम इन उद्देश्यों को लिखेंगे, ये उद्देश्य हमें कहाँ से प्राप्त होंगे। तो साथियों, इस फॉर्मेट में ही हमें रचनात्मक आकलन ट्रैकर एक रजिस्टर में हमें प्रत्येक सप्ताह का रूल कर बनाना है। आइए देखते हैं। देखिए साथियों, हमें जो उद्देश्य प्रत्येक सप्ताह अर्थात 5वें सप्ताह से हमें जो उद्देश्य लिखना है, इस प्रकार से हमारे पास एक रोड मैप शिक्षक संदर्शिका में दिया गया है प्रत्येक सप्ताह का। हम देखेंगे यदि हमें शिक्षक संदर्शिका प्रदान नहीं की गई है तो आप दीक्षा ऐप में भी देख सकते हैं, हमें कक्षा 1 और 2 के सभी मटेरियल प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो हम देखेंगे ये हमें जो रोड मैप दिया गया है कक्षा 1 और 2 के लिए, इसमें हम देखेंगे जैसे कि सप्ताह 5 का रोड मैप दिया है LB1। जैसे देखिए संख्या 1 से 5 और पिछला ज्ञान। हम देखेंगे यहाँ पर इसके जो उद्देश्य दिए गए हैं, जैसे कि संख्या पहचान, संख्या बोध, संख्या लेखन, संख्या मान। तो ये उद्देश्य इसके दिए गए हैं, इन उद्देश्यों को हमें लिखना है। जैसे कि हम देखते हैं इन उद्देश्यों को हम किस प्रकार से हम रचनात्मक आकलन ट्रैकर के फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर सभी सप्ताह के यहाँ पर उद्देश्य आपको रोड मैप में मिल जाएंगे। आप वहाँ से देखकर प्रत्येक सप्ताह के आप उद्देश्य लिख सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से जैसे कि हमें 5वें सप्ताह का रचनात्मक आकलन ट्रैकर इस प्रकार से हमें बनाना है। अब देखिए साथियों, सप्ताह 5 रचनात्मक आकलन। अब हम देखेंगे यहाँ पर छात्र का नाम है, हम जो कि हमने फॉर्मेट में देखा है। देखिए छात्र का नाम, अब हम यहाँ पर अनुक्रमांक भी हम एक कॉलम दे सकते हैं। अब हम छात्र का नाम यहाँ लिख देंगे, प्रत्येक छात्र का नाम। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर दिया है छात्र का नाम, कक्षा 1 और 2 के जो छात्र हैं उनके नाम लिख देंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर उद्देश्य लिख देंगे, जैसे कि पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य था तो हम यहाँ पर उद्देश्य लिख देंगे। पहले उद्देश्य में संख्या बोध हम कहाँ से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर जो रोड मैप दिया है, संख्या बोध, संख्या पहचान, संख्या बोध, संख्या लेखन, संख्या मान, इन उद्देश्यों को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए संख्या बोध, संख्या पहचान, संख्या लेखन और संख्या मान। देखिए इस प्रकार से हम रोड मैप से इन उद्देश्यों को हम यहाँ पर लिख देंगे। देखिए ये सप्ताह 5 के उद्देश्य दिए गए हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे। साथियों, हमें पता है कि रचनात्मक जो आकलन है हमें सप्ताह के अंतिम दिवस हमें लेना है।
5 दिन शिक्षण कार्य होगा और 6वें दिन हमें रचनात्मक आकलन पर कार्य करना है। इसके आधार पर हम देखेंगे रचनात्मक आकलन में हमें समूहीकरण भी हमें इस ट्रैकर के आधार पर करना है। देखिए हम देखेंगे कि यदि जिन छात्रों के द्वारा, अब आइए हम देखते हैं इससे पहले कैसे भरना है। देखिए यहाँ पर छात्र 1 है, जैसे कि यदि अमन नाम का छात्र है, उसके द्वारा संख्या बोध इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर लिया गया है तो राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद संख्या पहचान भी, इस उद्देश्य को भी बच्चा प्राप्त कर लेता है तो इसे हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से संख्या लेखन, इसमें भी हम यदि छात्र उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो राइट का चिन्ह लगा देंगे। और यदि मान लीजिए जैसे यहाँ दिया संख्या मान और इसमें उद्देश्य को छात्र प्राप्त नहीं कर पाता है तो हम यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए इस प्रकार से और भी अन्य छात्रों के हम नाम लिख देंगे। आप देखेंगे एक हमारे पास ऐसे छात्र हैं जैसे कि जो सभी उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं, जैसे कि छात्र 4 है, ये सभी उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। इसी प्रकार से छात्र 5 ये भी सभी उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। छात्र 6 सभी उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। इसी प्रकार से छात्र 9 ये सभी उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इन छात्रों को अब देखिए हम इन ट्रैकर के आधार पर अब हम समूहीकरण किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए हम इसके लिए हम 2 समूह बनाएंगे। एक समूह में देखेंगे छात्र उन छात्रों को रखेंगे जो सभी उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं, जैसे कि समूह 4, समूह 5, समूह 6 का छात्र, 9वां नंबर का छात्र। इन छात्रों को हम समूह 1 में यहाँ पर रख देंगे क्योंकि इन्होंने सभी उद्देश्य की प्राप्ति कर लिया है। अब इसके बाद देखेंगे समूह 2 में हम देखेंगे, देखिए समूह 2 में हम उन छात्रों को रखेंगे जिन्होंने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त तो कर लिया है परंतु कुछ उद्देश्य प्राप्त नहीं किया है, जैसे कि छात्र 1 यहाँ पर इन 4 उद्देश्य में से 3 उद्देश्य प्राप्त कर लिए हैं, जैसे संख्या बोध, संख्या पहचान, संख्या लेखन। इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है परंतु संख्या मान का जो उद्देश्य दिया गया है इसे प्राप्त नहीं किया गया है, इस अवधारणा को प्राप्त नहीं किया गया है। तो हम देखेंगे इसे हम इस समूह में रखेंगे। इसी प्रकार से अन्य छात्र है छात्र 3, देखिए इसी प्रकार से छात्र 7, छात्र 10, छात्र 8। इस प्रकार से हम उन छात्रों को समूह 2 में रख देंगे जिन्होंने कुछ उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समूह का निर्माण भी हम रचनात्मक आकलन ट्रैकर के बाद इस प्रकार से हम कर लेंगे। ठीक है साथियों, अब हम देखेंगे समूह 1 में, देखिए यहाँ पर हम समूह 1 के लिए स्वतंत्र गतिविधि होगी जिसमें छात्र स्वयं करेंगे और समूह 2 के लिए देखिए पुनः शिक्षण होगा जिसमें हम यहाँ पर छात्रों के साथ कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रचनात्मक जो आकलन ट्रैकर है ये 5वें सप्ताह से हमें प्रारंभ करना है। इस प्रकार से हमें इस ट्रैकर को भरना है और ट्रैकर को भरने के बाद हमें इसका समूहीकरण करना है। और देखिए ये जो हमें समूहीकरण प्रत्येक सप्ताह पर हमें यहाँ पर समूहीकरण करना है जिसमें छात्र समूहीकरण के आधार पर यहाँ पर छात्र को हम रख देंगे। देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रचनात्मक आकलन ट्रैकर हम भर सकते हैं। देखिए साथियों इस फॉर्मेट के आधार पर ही हमें रचनात्मक आकलन ट्रैकर तैयार करना है और उसे भरना है और उसके आधार पर हमें समूहीकरण करना है। तो साथियों ये थी मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत रचनात्मक आकलन ट्रैकर कैसे भरना है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के इसके महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसके आगे की सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।